तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है, जो है स्टूडेंट्स हमारा फसलों पर। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, शुगर क्रॉप पूछ लिया जाए, शुगर क्रॉप्स जिसे हम लोग कहते हैं चीनी फसलें, क्या कहा जाता है, चीनी फसलें, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ शुगर क्रॉप्स। निम्न में से चीनी फसलों का कौन उदाहरण होगा, कौन नहीं होगा, इस तरीके से हमसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स चाय जो है, टी, क्या ये चीनी फसल में होगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें है जो हमारा जो है कॉफी, क्या कॉफी स्टूडेंट्स इसमें आना चाहिए हमारा, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा, ठीक है, गन्ना होगा, ठीक है, शुगर कैन, क्या शुगर कैन इसमें होना चाहिए? और चौथे नंबर में है स्टूडेंट्स हमारा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्या आंसर लग रहा है आपको, जरा बताओ। शुगर क्रॉप यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या होगा इनमें से? जी, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। चलिए, तो आप जो है स्टूडेंट्स किस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं? ठीक, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गन्ना क्या है, तो गन्ना होगा स्टूडेंट्स हमारा शुगर क्रॉप्स। अब ये शुगर क्रॉप्स क्या होती हैं? बोल सर ऐसी फसलें, ठीक है, जिनमें क्या हो, किसकी मात्रा पाई जाए, शर्करा की मात्रा पाई जाए, तो गन्ना होगा, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स हमें गन्ना ना पेपर में पूछा जाए और हमें दूसरे ऑप्शन मिल जाए, देखो गन्ने वाला ऑप्शन तो आपके लिए काफी अच्छा है, आप उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। अब जरा आपसे यदि पेपर में आ जाए कि भाई पहचान करो, क्या स्टूडेंट्स इसमें तुलसी होना चाहिए, ठीक है, क्या इसमें से तुलसी होगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारा गुलाब जामुन होगा, ठीक है जी, क्या ये होगा? या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है चुकंदर होगा, ठीक है। या स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, जरा बताओ। चलिए, कुछ बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। वेरी गुड, सी वाले भी हैं बहुत सारे बच्चे। अच्छी बात है भाई, ऑप्शन सी के साथ यदि आप जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी ही इस बार आंसर फिर से होगा, ठीक है। तुलसी, ठीक है, शुगर क्रॉप नहीं है। गुलाब जामुन, ये हम बात कर रहे हैं फसल की। कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होके जो है वो बी नंबर का ऑप्शन भी लगा देते हैं। हालांकि आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि गुलाब जामुन नाम की कोई फसल नहीं होती है। यदि होती तो कितना अच्छा होता, यदि गुलाब जामुन की यदि फसल होती तो बहुत अच्छी बात होती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, तो नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि चुकंदर जो है, चुकंदर स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। चुकंदर स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। तो वो ये शुगर क्रॉप्स में आता है। तो शुगर क्रॉप्स जितनी भी होंगे स्टूडेंट्स, इनमें क्या पाया जाता है जी, शुगर क्रॉप्स में जो मीठापन पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? अभी मैं क्वेश्चन में ही करवा रहा हूं, आपको पूरा डिटेल क्लियर कर रहे हैं। जो गन्ना है स्टूडेंट्स, उनमें क्या हमें, गन्ने में क्या स्टूडेंट्स हमें ग्लूकोज मिल जाएगा? यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या इसमें ग्लूकोज मिल जाएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें जो है ये फ्रक्टोज मिल जाएगा? यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या इसमें फ्रक्टोज होना चाहिए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें जो है, ठीक है, लैक्टोज मिल जाएगा, कि क्या इसमें जो है लैक्टोज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसका आंसर जो है वो लैक्टोज हो सकता है? या स्टूडेंट्स इसमें जो आंसर है वो हमारा सुक्रोज हो सकता है? बताइए स्टूडेंट्स, किस करेक्ट आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप?
जितनी भी मीठी हमारी क्या होती हैं, फसलें होती हैं, तो मीठी फसलों में क्या पाया जाता है, तो स्टूडेंट जितनी भी मीठी फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है, सुक्रोज। सुक्रोज सबसे ज्यादा मीठा होता है। जैसे गन्ना बहुत ज्यादा मीठा होता है ना, जैसे आप गाजर खाएंगे, गाजर खा लो आप, ठीक है, तो गाजर उतना मीठा नहीं लगेगा आपको। लगता है कि गाजर, बोल सर नहीं गाजर उतना मीठा नहीं लगता है। मक्का खा लो आप, मक्का भी तो मीठा लगता है खाने में, नहीं खाता। भुट्टे खाने जाते हैं ना हम लोग, जब वो मक्के का सीजन रहता है तो भुट्टे खाने चले जाते हैं रोड साइड पे, तो मीठे लगते हैं तभी तो खाते। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। सेब भी मीठा लगता है, लेकिन वो मीठा और गन्ना का और चुकंदर का जो मीठापन है वो ये अलग ही होता है। तो जो सबसे ज्यादा मीठी चीजें होती हैं उनमें सब में पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है सुक्रोज। हाँ, सुक्रोज का फॉर्मूला दिया जाए तो क्या होगा सर, C12, H22 और O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। और इस सुक्रोज में जैसे हमने क्या खाया, गन्ना खा लिया, हमने गन्ना खा लिया या हमने चुकंदर खा लिया, क्योंकि दोनों शुगर क्रॉप है। और जैसे हमने खाया और साथ में क्या पी लिया, पानी पी लिया। पानी तो पियेंगे भाई, पानी का फॉर्मूला ये हो गया हमारा। तो जैसे हमने पानी पिया, तो देखो कार्बन 12 थे, क्या कार्बन 6 हो सकते हैं, बोलिए सर 6 6 की जोड़ी बना लो, 6 इधर और 6 इधर कर दो। ये कितने थे, 22, और ये दो हो गया 24। ये 22 और ये दो 24, तो 12 यहां पर और 12 यहां पर। ये ऑक्सीजन 11 थे, एक ऑक्सीजन ये हो गया 11 और एक कितने हो गए 12, तो 6 यहां पर और 6 यहां पर। तो ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये देखो ये ग्लूकोज का बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, ग्लूकोज का। तो जब भी हम कोई भी चीजें खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद में एनर्जी मिल जाती है। जैसे गन्ना खा लेंगे, चुकंदर खा लेंगे, तो कोई भी मीठी चीज खा लेते तो हमें फिर एनर्जी मिल जाती थोड़ी देर बाद, ग्लूकोज के रूप में एनर्जी इकट्ठी होती ना। पानी पियेंगे तो मिलेगी। यदि आप नॉर्मल, ठीक है, गन्ना बस खा लें और यदि आधे घंटे बाद में 10 मिनट बाद में यदि आपने पानी नहीं पिया है तो वो अभी शरीर में ही रहेगा। जैसे जब भी पानी पियोगे, फिर आप चाहे 4 घंटे बाद पियो, जब भी पानी पियोगे तो फिर वो क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहेगा। तो शुगर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सुक्रोज नाम की शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है बच्चों, सुक्रोज नाम की। पेपर में कई बार आ चुका है कि भैया शुगर क्रॉप्स क्या होती हैं, तो शुगर क्रॉप्स होती हैं चीनी फसलें जिनमें सुक्रोज पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसमें हमने जो एग्जाम्पल आप लोगों को बताए हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। शायद आप बताना चाहें कि हाँ मुझे पता है एक एग्जाम्पल। एनीवन, कुछ एक एग्जाम्पल आपके लिए हो जाए। ज्वार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। तो स्टूडेंट्स पहला आंसर शुगर का क्या होता है, शुगर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि भैया जिसमें क्या हो, तो सर जिसमें गन्ना पाया जाए, ठीक है, जिसमें चुकंदर भी पाई जाए वो शुगर क्रॉप्स मानी जाएगी। और जिसमें स्टूडेंट्स क्या पाई जाए, एक होती चीनी ज्वार, नाम में चीनी शब्द जुड़ा रहेगा, चीनी ज्वार, मोटा अनाज होता है ज्वार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम में लिखा रहता है इसका, सुगर सोरघम के नाम से जाना जाता है इसे, सुगर सोरघम। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बीट रूट, इसे क्या कहा जाता है, बीट रूट के नाम से ना जाता, चुकंदर हो गया, और ये हमारा हो गया शुगर केन। ये तीनों फसलों को इसमें रखा गया है शुगर क्रॉप्स में। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, अभी चर्चा चल रही है बीच में कि हम जो गाड़ी चलाएंगे वो एथेनॉल से चलाएंगे। अभी आपने सुना होगा, ठीक है, कि एथेनॉल से गाड़ी चलाई जाएगी। तो ये एथेनॉल जो है इन्हीं से मिलता है। पूरी दुनिया में जितना भी एथेनॉल जमीन के अंदर मौजूद है, ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ 50% है, और 50% की पूर्ति कर देगा ये। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को चलाने के लिए यदि एथेनॉल लगेगा, तो 50% एथेनॉल की प्राप्ति सिर्फ हम किससे कर सकते हैं, शुगर क्रॉप से कर सकते हैं। ज्वार है, गन्ना है, चुकंदर है, इनसे क्या किया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब कुछ लोगों को ये एथेनॉल समझ में नहीं आता होगा कि क्या इससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब एथेनॉल क्या होता है जरा बताओ।
चीनी फसल का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, ये इसका फॉर्मूला। यदि आपसे एथेनॉल आ जाए पेपर में तो, क्योंकि एथेनॉल से बनी वाली गाड़ियां हमारे यहाँ इंडिया में धीरे धीरे कुछ लोगों के पास में हो चुकी। सबसे पहले नितिन गडकरी जी, सुना होगा आपने नाम, माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं हमारे। बोले यस सर, और सबसे अच्छे नेता हैं, कोई उनकी बुराई नहीं करता है। तो बोले यस। तो उन्होंने कहा है कि हम एथेनॉल से गाड़ी चलाएंगे, मतलब 50% रहेगा जो हमारा फ्यूल वाला, और 50% उसमें अपन मिलाएंगे एथेनॉल। तो अभी 10% एथेनॉल मिला आ रहा है। आप जो पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं ना, उसमें 10% एथेनॉल मिलाना चालू हो चुका है, याद रखिएगा। अब जो गाड़ियां बन रही है मार्केट में, आपने सुना होगा BS6 मॉडल आ गया है, आया कि नहीं आया? BS6 मॉडल चल रहा है, सारी गाड़ियों की कीमत जो है आसमान छू रही है, और नया इंजन आ गया मार्केट में BS6। पहले वाले जो BS4 वाला मॉडल चलता था, उस समय की गाड़ियों में आप चाहो तो मिट्टी का तेल मिला सकते थे, मिट्टी के तेल से गाड़ी चल जाती थी, कैरोसिन से। लेकिन अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, याद रखिएगा। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फॉर्मूला ये है CH3, ठीक है क्या? CH3 क्या लिखूं, जल्दी बताओ, बोलो। CH3 CH2OH, क्या ये सही लिखा गया है? बोले यस सर, बिल्कुल सही लिखा गया है। चलो, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो C2H6O, क्या ऐसा लिख सकते हैं? जरा चेक करो। C कितने हैं? 1 और 1 2, H कितने हैं? 3 2 5 और 1 6 6, ऑक्सीजन 1 है तो 1 है। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एथेनॉल का। तो क्या बच्चों, ये शर्करा का फॉर्मूला ये है, तो बताओ कितनी सारी एथेनॉल बन सकती है? कितनी सारी एथेनॉल बन सकती है इसमें, जरा देख लो आप। बोले यस सर, इतनी ज्यादा मिठास है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जा सकती है? एथेनॉल पाई जा सकती है। आप देखो, अभी केवल 2 ही मोल हुआ है, 12 मोल है, तो 6 मोल के आसपास में क्या एथेनॉल निकल जाएगा इससे? चेक करके देख लो। कार्बन क्या है, यहां पर 2 ही लग रहे हैं, जरा चेक करो कितना निकल सकता है। अभी फिलहाल यदि 1 से सेपरेट करें तो सर ये 6 हुए हैं। यहां पर क्या है, पानी और मिला देंगे साल इसको, तो क्या बन जाएगा? ये C12H22 और O12 हो जाएगा, क्योंकि यदि पानी मिला देंगे तो ये बनना है ना C12। H कितना हो गया? 22, और ये 2 24 हो जाएगा। 22 और 2 24, ये 24 हो गया। थोड़ा सा ये तो पानी मिला देंगे इसमें, पानी मिलाने ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो रहा है, और बन सकता है क्या सर? 6 6 12 हुआ है, ठीक है 12 हुआ है। क्या बन सकता, देखो, और ले लो, एक और ले लो, अब हो जाएगा बराबर, जरा चेक करो। बोलिए सर, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24 हो गया 24, देखो 24 हुआ पानी मिलाने में थोड़ा सा। बोलिए सर, मतलब 4 मोल, 1 मोल शुगर के यदि हम लेंगे तो 4 मोल एथेनॉल के बन जाएंगे। मतलब यदि हमने 1 लीटर शुगर क्रॉप्स का ले लिया तो 4 लीटर एथेनॉल के निकल गए, मान के चलो, ऐसा आप कह सकते हो। तो फायदा है कि नहीं इसको चलाने में? बोले यस सर, गन्ना सस्ता है। तो ये हमारा आगे भविष्य का प्लान है, 2050 तक ऐसा कहा गया है कि ठीक है 50-50 कर देंगे 2050 आते आते। मतलब सारे वाहन 50-50 में चलेंगे, 50% उसमें जो पेट्रोल जो लग रहा है वो लगेगा, और 50% में एथेनॉल मिला रहेगा। तो रेट जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि 30 रुपए लीटर तक हमें पेट्रोल मिल सकता है यदि एथेनॉल मिलाएंगे तो। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये समय बताएगा, ठीक है। चलिए, तो शुगर क्रॉप समझ में आ गई आप लोगों को? कौन कौन सी शुगर क्रॉप्स है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या यूज है इनके? इंडस्ट्रियल यूज इनका बहुत ज्यादा है, और ये एथेनॉल भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है, कि शुगर क्रॉप्स को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? तो एथेनॉल प्राप्त करने के लिए हम लोग शुगर क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी, आगे की ओर चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। हमसे पेपर में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, शुगर क्रॉप्स के बाद में, ठीक है, एरोमेटिक क्रॉप। कौन सी क्रॉप? एरोमेटिक फसल जी।
एरोमेटिक फसल कौन कौन सी स्टूडेंट्स हमारी, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है और ये ठीक है कई बार पेपर में आ चुका है। एरोमेटिक फसल अभी देखते हैं क्या स्टूडेंट्स इसमें आम एरोमेटिक होगा या स्टूडेंट्स इसमें नीम एरोमेटिक होगा, क्या स्टूडेंट्स इसमें गुलाब एरोमेटिक हो सकता है, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा ठीक है टमाटर एरोमेटिक हो सकता है। ऑप्शन सी और डी। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, एनीवन जरा कोई बता दो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो आप, क्यों भाई, गुलाब क्यों हो जाएगा, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित पौधे। क्या होता है एरोमेटिक का मतलब, सुगंधित फसलें, ये हमारी एरोमेटिक कहलाती जी। क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है सुगंधित जी। तो क्या इनमें से आम सुगंधित है, बोल सर नहीं, आम के पौधे से कोई सुगंध नहीं आती, नीम के पौधे से कोई सुगंध नहीं है, टमाटर से कोई सुगंध नहीं है। हाँ गुलाब यदि लगा तो दूर दूर तक सुगंध मिल जाएगी, रोज से दूर दूर तक सुगंध मिल जाएगी। तो क्या इसमें हमारे सभी फ्लावर आ जाएंगे, क्या फूल, सारे फूल सुगंधित में आना चाहिए, जरा बताओ। फूल वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या एरोमेटिक में आ जाएगा, गेंदा हो गया, जासमीन हो गया, अश्वगंधा हो गया हमारा, ठीक है, पौदीना हो गया, मेंथा हो गया, ठीक है, जितने भी आप लोगों के, जासमीन हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो बोलो यस सर। तो ये आप लोग आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे, मतलब इतना लिख दूं मैं सिर्फ, केवल केवल ऑल फ्लावर जी, सभी, ठीक है, क्या, पुष्प, सभी पुष्प, जितने पुष्प हैं वो सब इसमें आएंगे क्योंकि सब सुगंध देते हैं कहीं ना कहीं। बोले यस, बिल्कुल सही बात है। आइए आगे चर्चा करते हैं, ठीक, बन जाएगा ना, डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं उसकी हिंट पहले ही कर दिया, आपने जो लिखा हुआ उसी में उसकी हिंट हो गई। वे पौधे जो सुगंध देते हैं उन्हें हम लोग, ठीक है, सुगंधित, ठीक है, पौधे या सुगंधित फसल कहते हैं, ऐसा तो नहीं लिखवाना है, एक लाइन पता है ना, नाम में छुपा हुआ सुगंधित फसलें मतलब सुगंध देने वाली फसलें, ठीक है। अब यदि हम आगे चर्चा करें तो ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश यही चला रहा है, ठीक है, हमें कोरोना में भी पता चल गया था कि देश किससे चलता है जी, अल्कोहल फसलों से देश चलता है, ठीक है, क्योंकि देश चलाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है जी। शराब जो है, देश तो इसी से चल रहा, शराब से, ठीक है, ये कोरोना में सिद्ध हो गया था क्योंकि सब कुछ बंद था लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं हुई, ठीक है। चलो, तो अल्कोहलिक क्रॉप्स हमसे पेपर में पूछा जाता है, अल्कोहलिक क्रॉप जी। तो बताओ बच्चों क्या होगा अल्कोहलिक क्रॉप। टोबैको जो है अल्कोहलिक क्रॉप है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महुआ, वेरी गुड। चलिए, तो पहला आपका हो गया महुआ जी, महुआ जो है वो इसमें आ जाएगा। क्या ये सही आंसर है आपके द्वारा दिया गया, मैंने लगा दिया हूं महुआ, तो क्या महुआ इसमें अल्कोहलिक में आ जाएगा, जरा बताओ। बोलिए सर, शुरुआत तो यहीं से हुई है, महुआ के, ठीक है, प्लांट से ही क्या चालू हुआ है, शराब बनना चालू हुआ है महुआ ट्री से। बोले यस। चलो, और कुछ लोग तंबाकू कह रहे हैं, ग्रेप्स, ओके ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर जो है इसमें आना चाहिए, अंगूर से वाइन बनाई जाती है, वाइन जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है वो अंगूर से बनाई जाती है,
तो आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े, ठीक है, लोग हैं जो पीते हैं, तो वो महुआ वाली नहीं पीते, वो अंगूर वाली पीते हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं। तो वो अंगूर वाली है शराब ही, और उसमें केमिकल भी मिले होते हैं बहुत से। और क्या होगा, गन्ना। गन्ना इसमें क्यों रखा जाएगा भाई? गन्ने से शराब बनती क्या? गन्ने से शराब बनती क्या? नहीं बनती ना। वेरी गुड। चलिए, गन्ने से कहां शराब बनने लगी? कुछ भी बताने लगते हो, गन्ने से शराब बनाने लगो आप, नया बिजनेस चालू कर दो। बिल्कुल कर दो चालू जी। गन्ने से शराब बनाई जा रही है, याद रखिएगा। गन्ने से शराब बनाई जाती है, और सबसे बड़ा जो अभी गन्ने का यूज हो रहा है शक्कर के बाद में यही है। शक्कर, गुड़, और बाकी पूरा का पूरा इससे शराब बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें मीठापन भी है। और आपने देखा होगा, मीठा खाने के बाद में नशा हमको रहता है, नहीं रहता है? कभी आप जो है 2-3 कप चाय पी के देखो, थोड़ा सा नशा जैसा रहता है। नशा है कि नहीं चाय में, जरा बताओ। जो चाय के शौकीन है, चाहे कॉफी के हो, चाहे मीठे खाने के पसंद हो, या किसी को जो है रसगुल्ला पसंद है, कुछ भी जो भी पसंद है, उसकी एक लत है। बोलिए सर। तो गन्ना भी इसी का एग्जाम्पल होता है। किसका? एल्कोहलिक क्रॉप का। इससे शराब बनाई जा रही है, ठीक है। ओके। और और बताओ। कुछ लोग जो हैं वो जौ का नाम देना चाह रहे हैं। जौ, क्या जौ होना चाहिए, हाँ या ना? बोले यस सर, सबसे ज्यादा तो इसी का चलन है जी, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। किसका? किसका सबसे बड़ा मार्केट है? जौ का, ठीक है। जौ का एक बहुत बड़ा मार्केट है। जौ, या इसी को कहा जाता है जई। गेहूं से थोड़ा सा मोटा अनाज है, दिखने में गेहूं के जैसे ही रहता है, दिखने में गेहूं का, ठीक है, फोटोकॉपी है ये। राई से शराब थोड़ी बनाई जाएगी भैया, नहीं, राई से नहीं बनाई जाएगी। इतना भी अभी वो नहीं हुआ है विकास कि राई से शराब बनाई जाए, अभी राई तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए, फिर किसका हो सकता है? चलो, तो स्टूडेंट्स, आपको जो नहीं मालूम उसका नाम आप कभी नहीं लगाते। लगाते क्या नाम इसका, जरा बताओ। एक भी बच्चा आलू को लगा के नहीं आता। आलू का भी यूज किया जा रहा है शराब बनाने में, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। और आपने सुना होगा कि जो भी शराब का सेवन करते हैं, मतलब जो लिमिटेड ले रहे हैं, ऐसा पी के नाली में पड़े वाले लोगों के साथ नहीं हो रही, बियर वगैरह बनाई जाती। देखो, एक होती नॉर्मल शराब, जिसको पीने से लोगों को चक्कर आते हैं, ठीक है, और वो इंग्लिश बोलने लगता है, आपने देखा होगा। अच्छी अच्छी भाषा का यूज भी करता है वो सड़क पे चलते हुए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो नॉर्मल शराब वगैरह आती है ना, वो जो ऐसे पड़े हुए लोग रहते हैं ना बेटा, वो होता है छोटा वाला ब्रांड, वो इधर जाता है। महुआ वाली शराब यदि कोई पी लेगा तो उसका यही हाल होगा। मतलब लोकल क्वालिटी की होती है ये। सबसे अच्छा किसका बनाया जा रहा है? सबसे अच्छा बनाया जाता है इसका, सबसे बेस्ट अंगूर का है। कुछ लोग जो है सेब का भी यूज करते हैं, हालांकि सेब का इतना ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं हमारे यहाँ, तो सेब का उतना ज्यादा चलन में नहीं है। अंगूर सेब का भी यूज किया जाता है। अंगूर का सबसे ज्यादा है, सेब का थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अंगूर का सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की है वो अंगूर की होती है, जिनकी कीमत जो है वो 3-3, 4-4 हजार रुपए का एक ग्लास है। अब जो इतना हाई फाई वाला पिएगा वो नाली में थोड़ी मिलेगा, कि मिलेगा? बोले सर नहीं, वो लोग नहीं मिलेंगे। और 30 रुपए और 3 हजार रुपए में अंतर है। 30 रुपए की महुआ वाली मिल जाएगी उनको, और 3 हजार रुपए की स्टैंडर्ड वाली। तो वो इधर की है। जो हम लोग ब्रांड सुनते हैं ना, वो ब्रांड इधर के हैं, और ये बाकी जो है वो थोड़े से नॉर्मल वाली जाती हैं। गन्ना उच्च क्वालिटी का बना के दे रहा है, मिक्स करके बना रहे हैं, तो ये अल्कोहलिक है। अब इसमें और भी जो नाम आप लगाना चाहें, वो आप नाम इसमें यूज कर सकते हैं। और किस किस को कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं। उनका थोड़ा सा कम पैमाने पर है, ठीक है। वो आप अपना जो बता रहे होंगे आंसर, वो अपने आंसर जो है अपने इलाके के हिसाब से। मक्का का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है, इतना भी नहीं, ठीक है। क्या मक्के का यूज है मक्के का?
मक्का का यूज है? बोले यस, मक्के का भी यूज है। अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार करने में मक्के का भी यूज है, सेब का भी यूज है। चलिए, और चावल का है कि नहीं, फिर बताओ। चावल, चावल का है? बोले यस सर, चावल का भी यूज है। चलिए, गेहूं का है? बोले यस सर, गेहूं का भी यूज है। गेहूं का भी यूज है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने एक नाम जरूर सुना हुआ होगा जी, जिसका नाम है हमारा, ठीक है, क्या? आलू बुखारा। बेर के जैसे दिखता है, आलू बुखारा कहते हैं। देखा है आलू बुखारा? बेर जैसा दिखता है, बेर से थोड़ा सा बड़ा सा होता है। बोले यस सर, उसका भी यूज किया जाता है। सेब भी है यहाँ, है ना, सेब भी है, इसको भी अलग से लिख लेना चाहो तो। ठीक है, तो इसका भी यूज किया जाता है। प्लम का, प्लम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आलू बुखारा कहते हैं। ठीक है, आलू बुखारा, इसका भी यूज किया जाता है, आलू बुखारा का। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है आप लोगों की, ये अल्कोहलिक फसलें हैं। चलिए, एक नाम सुना आपने, ब्लैकबेरी? सुना है ब्लैकबेरी? बोले यस सर, सुना है ब्लैकबेरी। क्या होती है ब्लैकबेरी? ब्लैकबेरी कैसी होती भाई देखने में? अंगूर के जैसी होती है, काली काली? अंगूर के साथ में कई बार मार्केट में बिकती है, ब्लैक ब्लैक कलर की। याद करो। अंगूर के साथ में बिकती है ब्लैकबेरी। एक होती रेड बेरी, एक होती ब्लैकबेरी। खाया भी होगा आप लोगों ने, सहतूत टाइप की दिखती है, देखो सहतूत। पहचान लिए क्या? सहतूत, ब्लैकबेरी। बोले यस सर, इसकी भी बनाई जाती है, इसकी भी बनाई जाती है। तो एक और एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारा, एक और एग्जाम्पल बन जाएगा हमारा ब्लैकबेरी। ठीक है, जिसे हम लोग सहतूत बोल सकते हैं, या ब्लैकबेरी लिखना तो ब्लैकबेरी लिख सकते हो। ये टोटल फसलें हैं जिनका अभी तक किसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इनका यूज किया जा रहा है शराब बनाने में, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है एक महुआ। हर किसी को, आपको एक महुआ पता होगा, आपको अंगूर पता रहा होगा, कुछ लोगों को जौ के बारे में भी जानकारी रही होगी, ज्यादा से ज्यादा गन्ना। खत्म। ये चार के अलावा आपको पांचवा नहीं पता होता है। लेकिन शराब इनसे बनाई जा रही, तभी तो आप देख रहे होंगे कि मक्के के भी अच्छे रेट है। नहीं तो मक्का किसान जो है वो स्टोर करके रखता था, बिकती नहीं थी, किसान मक्का को नहीं लगाना चाह रहे थे बीच बीच में। गेहूं को भी काफी कम रेट मिल रहे थे। अभी आपने देखा होगा गेहूं के भी जो समर्थन मूल्य निकले हुए हैं वो काफी ज्यादा है क्या तेज? बोलिए यस सर। चलो, समर्थन मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? आपने शायद सुना होगा, समर्थन मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? इन सबकी मार्केट में बहुत डिमांड है। चावल आप देख रहे होंगे, चावल कम नहीं मिल रहा है। आप लोकल वाला चावल भी लेने जाओगे, ठीक है, तो चावल के रेट जो है 35 रुपए 38 रुपए नॉर्मल है। अच्छा वाला लेने जाओगे तो 50 रुपए 55 रुपए है। और भी अच्छा लेने जाओगे तो 80 रुपए किलो तक चावल मिल रहा है। बोले यस सर। तो चावल है, मक्का, ये सब क्यों इतने ज्यादा महंगे हो रहे हैं? आलू की कीमत भी आप देखिएगा, आप 5 रुपए 4 रुपए किलो नहीं रही है। आलू की कीमत भी अब धीरे धीरे बढ़ती ही मिल रही है आप लोगों को। इनसे शराब बना रहे हैं, और इंडस्ट्री आपको पता, शराब इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। और पेय पदार्थ भी बना रहे हैं ना, ड्रिंक्स वगैरह आपने सुना होगा, एप्पल फिज आती है, उसमें एप्पल फिज में इसका यूज हो रहा है। गन्ना का शक्कर, गुड़ वगैरह में यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी किया जा रहा है। अंगूर तो दोनों जगह बिक रहा है, फल के रूप में भी, वैसे भी बिक रहा है। फिर आपने मक्के के देखे होंगे, आपके पॉपकॉर्न वगैरह आ रहे हैं, चिप्स वगैरह बन रही हैं अलग अलग प्रकार की आलू की। ठीक है, तो ये इनमें यूज किया जा रहा है। गेहूं के भी बहुत सारे ब्रांड बन रहे हैं, ब्रेड बन रही है, टोस्ट वगैरह बन रहे हैं। फिर आप लोग जो है और भी बहुत सारी चीजें खा रहे हो, उसके रोल वगैरह भी आने लगे हैं, डोनट्स वगैरह आ गए मार्केट में। तो इनका बहुत बड़ा मार्केट फैल रहा है। बोले यस,
तो ये अल्कोहलिक पदार्थ है, याद रखिएगा। कभी किसी का नाम यदि आ जाए तो बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं होगी, जरा देख लो। अल्कोहलिक पदार्थ पेपर में पूछा जाता है, चलिए बन जाएगा। अल्कोहल का फॉर्मूला बता दो जरा, इतना सब कुछ बताने के बाद में आप लोगों को अल्कोहल का फॉर्मूला तो बनना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता भैया अल्कोहल का, शराब का फॉर्मूला? अरे वाह, एक बच्चे ने बहुत शानदार आंसर दे दिया। अल्कोहल का फॉर्मूला OH बोल दिए। ओके, और कोई? क्या होगा भैया अल्कोहल का फॉर्मूला? चलिए, तो स्टूडेंट्स अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, यदि यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। इसी को शराब कहा जाता है, इसी को अल्कोहल कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कहीं एथेनॉल? बोले यस सर, बिल्कुल बताया गया था, यही बताया गया था। देख लेना आप अभी पूरा थोड़ा सा। C2H6O, ये देखो, ये जुड़ा हुआ इसमें, ये देखो इसमें ये जुड़ा हुआ है OH। OH जो है वो शराब को, अल्कोहल को इंडिकेट करता है। तो हमारा गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, आलू हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, इनसे शराब बनाई जा रही है क्योंकि इनमें अल्कोहल की मात्रा हमें मिल जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको पहले ही हिंट किया था कि भैया अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा किसमें बनाया जा रहा है? गन्ने से बनाया जा रहा है, महुआ से बनाया जा रहा है, ठीक है, इनसे कम बनाया जा रहा है। मैंने आपको कहा था मक्का मीठा है, आपने भी कहा था सर हाँ है, लेकिन एज टू कंपेयर शुगर केन, गन्ने से तो कम ही है ना, मक्का मीठा नहीं है। आप कच्ची वाली गेहूं खा के देखो, मीठी लगेगी गेहूं भी खाने में? बोले यस सर, गेहूं मीठी लगती थोड़ी सी, लेकिन इतनी थोड़ी लगेगी जैसे गन्ना लगता है। तो इनसे अभी क्या बनाया जा रहा है? शराब बनाया जा रहा है। उतना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जब नहीं है तो फिर इनका भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एथेनॉल होता है और यही शराब है, ठीक है। और इसी को प्यूरिफाई करके, इसी एथेनॉल को, इसमें ये OH जो है ये इंडिकेट करता है अल्कोहल को, ये एथेनॉल है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से यूज करके, क्योंकि कार्बन बर्न होता है बेटा, याद रखना। गाड़ी जो हमारी पेट्रोल डीजल से जो चल रही है, तो क्यों चल रही है भाई पेट्रोल से? पानी से क्यों नहीं चल सकती गाड़ी, बताओ? आपने कई बार सुना होगा भाई पानी से गाड़ी चलना चाहिए, पानी से क्यों नहीं चल पा रहे अभी फिलहाल? नहीं तो हम तो डेली घर का पानी डाले और बिल्कुल दिन भर गाड़ी से ही घूमते। एक बार गाड़ी खरीदना है, उसके बाद तो पानी से चलाना है। तो क्या करते फिर हम लोग? जैसे रोज जो हम पानी नहाते हैं, वो पानी हमारा वेस्ट ही जाता है, उसको हम छान के जो है गाड़ी में ही भर देते, प्यूरिफाई करके। सब प्यूरिफायर लगा के रखते घर में। कितना पानी आता है हमारा, रोज पानी से डालते, जहां जाना वहां जाते, ठीक है। इंडिया की तो पूरी सैर अब तक हो ही जाती सब लोगों की एक एक बार। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा जो जलता है वो है कार्बन। लकड़ी जलती है, कोयला जलता है, ठीक है, कागज जलते हैं, ये सब क्या है? तो सर इनमें सब में कार्बन है। पेट्रोल डीजल जलता है, सब सब में कार्बन है। तो कार्बन जलता है। अभी तक हमारी जो रिसर्च चल रही है वो कार्बन पर चल रही है। अभी इस पर नहीं आए हम लोग पानी से, लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जो पानी में से क्या निकाल दे रहे हैं? ऑक्सीजन अलग कर दे रहे हैं। ये बचा फिर क्या सर? ये बचा हाइड्रोजन। तो क्या फिर हाइड्रोजन से गाड़ी चल सकती है? बोले यस सर, हाइड्रोजन से गाड़ी चल सकती है। तो अभी इस पर भी काम चल रहा है। भविष्य में हमें हाइड्रोजन वाली भी मिलेंगी। हाइड्रोजन वाली गाड़ी भी है इंडिया में, एक दो लोगों के पास में, ठीक है। हाइड्रोजन से भी गाड़ी चल रही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मशीनें चाहिए। गाड़ी की कीमत बहुत ज्यादा रहेगी। जिस गाड़ी की कीमत आज 1 लाख रुपए है, वो हाइड्रोजन वाली यदि आप गाड़ी लेंगे तो उसकी कीमत आपको 15 से 18 लाख रुपए मिलेगी। नॉर्मल बता रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ जी, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, एक बार की इन्वेस्टमेंट है। फिर तो उसका क्या है, एक बार गाड़ी खरीद ली फिर पानी से तो चलाना है, कहाँ पेट्रोल डला रहे हो? तो उसके लिए मेहनत भी तो लगेगी ना। उस टाइप का इंजन डेवलप करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को अलग करेगा, हाइड्रोजन को हमें सप्लाई करके देगा। उस तरीके की तो मेहनत तो लगेगी ना साइंटिस्ट की। तो अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप तैयार हो रहे हैं। प्रोटोटाइप का मतलब समझते हो ना?
शुरुआत में दिखाने वाले कि भैया ऐसा हम तैयार कर रहे हैं, फिर उनको परमिशन मिलती है, पैसे मिलते हैं ना, फंडिंग मिलती है। जैसे आपने बनाया, आपका दिमाग लगाया आपने, लेकिन आपके पास में इतना पैसा थोड़ी है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको प्रोटोटाइप बनाते हो, सरकार को दिखाओगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको दिखाओगे, फिर वो आपके उसमें पैसा लगाएंगे, फिर आप उसको लॉन्च करोगे। सक्सेस हो गया तो ठीक, फेल हो गया तो दोनों का फेलियर, बनाने वाले का भी और जिसने पैसा फंसाया उसका भी। ठीक है, चलिए, तो हम यहां पर एक और चीज की चर्चा करेंगे। अभी बीच में चर्चा भी हमने एक वर्ड की किया था, ठीक है, समर्थन मूल की चर्चा किए थे अभी हमने। गवर्नमेंट हमें समर्थन मूल देती है, बोले यस बिल्कुल देती है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई जरा बताएगा, जल्दी बताइए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक भी बच्चे को नहीं मालूम समर्थन मूल क्या है ये, बताइए। आ चुका है, अभी इसकी डिटेल भी करेंगे क्योंकि यहां पर अभी उठा है क्वेश्चन, तो यहां पर उसको भी बताएंगे भी। चलो, इसके आगे एक और आपने नाम सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल, सुना है क्या? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल, जिसे कहा जाता है एमएसपी। सुना है नाम एमएसपी? इस पर भी पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये एमएसपी क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे कम से कम दाम ये रहेगा, सबसे कम से कम दाम ये रहेगा। मतलब कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दी कि भैया हम जो है गेहूं को 3,000 रुपए में खरीदने वाले हैं, तो 3,000 से ऊपर कोई लेगा तो आप दे दो। यदि 3,000 से कोई कम में ले रहा है तो 3,000 में तो गवर्नमेंट ने कह ही दी कि कोई ना ले, हम तो 3,000 में ले ही लेंगे। तो वो होता है हमारा एमएसपी। बोले चलो ठीक है, क्या दिक्कत है सर इसमें, क्या पेपर में पूछा जाएगा, क्या आएगा इसमें पेपर में बताओ। तो स्टूडेंट्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, पेपर में जब पूछा जाएगा तो अभी देखो क्या होने वाला है। ठीक है, आपसे मैं पेपर में यदि पूछ लूं कि भैया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, एक भी बच्चा आंसर देके बताओ कि हाँ सर मुझे पता है। उन्नीस सौ छियासठ, अरे वाह वेरी गुड, एक बच्चे ने 1966 कहा है, एमएसपी 1966। और कोई, एनीवन? 1966 से 1967 के बीच में एमएसपी आया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, 1966 से 1967 के बीच में, बिल्कुल राइट आंसर है, 1966 से 1967 के बीच में पहली बार एमएसपी के ऊपर चर्चा की गई। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और ये डेट क्या थी मालूम आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स, 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1965 ये समय था जब ये बिल पास हुआ था। बिल पास होते ना, आपने देखा कोई भी बिल पास करवाना पड़ता है तो, ठीक है, पहले क्या होता है, लोकसभा में होता है। लोकसभा में मतलब जिन सांसदों को हम लोग वोट देते हैं ना, हमारे इलाके के सांसद, वो होता है लोकसभा। जहां की यदि लोकसभा टीवी में चल रहा है तो कैसे पहचान करते हैं, लिखा यदि नहीं आ रहा लोकसभा, तो वहां का जो कारपेट होता है, वहां की जो चेयर होती है, वहां का जो नीचे का जो गलीचा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का यदि गलीचा यदि होगा, नीचे का कारपेट वगैरह सोफा वगैरह ग्रीन कलर के रहते हैं, हरे रंग के, तो वो आपका लोकसभा है। ठीक है, और राज्यसभा जो होती है वो हल्का सा क्या होता है, रेड वाला कलर जो होता है ना, रेड वाला कलर, उस कलर में होती है, तो वो होती है हमारी राज्यसभा। राज्यसभा के जो सांसद है उनके लिए हम वोट नहीं करते, याद रखना, हम लोग लोकसभा के सांसद के लिए करते हैं, और पावर भी लोकसभा वाले सांसदों के पास में ज्यादा होती है। राज्यसभा वाले सांसद कहां से आते हैं फिर? जैसे सचिन तेंदुलकर है, हेमा मालिनी है,
तो स्पोर्ट कोटा हो गया, फिल्मी कोटा हो गया, जो लोग ठीक है लोगों की मदद करते हैं, तो उनको सरकार के जो नेता होते हैं, हमारे जो एमपी होते हैं ना, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो ये लोग रिकमेंड करते हैं कि भैया हमारे एरिया का ये सबसे अच्छा व्यक्ति है, इसको आप जो है क्या बना दो, सांसद बना दो, तो वो डायरेक्ट बनते उस तरीके से। तो दोनों में पास करवाना पड़ता है बिल को। तो ये कब पास हुआ? ये पास हुआ 19 अक्टूबर 1965 को। फिर लागू कब किया गया? तो लागू चालू कर दिया गया 1966 की शुरुआत, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने बनाने में लग जाते हैं भैया। बिल पास हुआ, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि कैसे लागू करना है, किस तरीके से, ठीक है, कौन कौन सी फसलों को देना है, कौन सी फसलों को नहीं देना है, ठीक है। तो ये फिर 1966 1967 से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। बनाया कब गया, ये डेट है, लागू कब किया गया, तो ये डेट है, तो याद रखिएगा। बोलिए सर। चलो, शुरुआत कौन सी फसल से किया गया था? एमएसपी की शुरुआत जो है, किसान आज के समय में पूरे एमएसपी वाले किसान हैं, सब पंजीयन करवा लेते हैं अपने अपनी ग्राम पंचायत में, सोसाइटी में जा जाके, ऑनलाइन भी होने लगा है आज के समय में पंजीयन। सबसे पहले किसको दिया गया था? हाँ जी, हमारी मेन खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूं, और सबसे पहले जो दिया गया था गेहूं को ही दिया गया था। चलिए, इसकी जो शुरुआत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो शुरुआत है, हमारे जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी मतलब होता सचिव, तो जो सचिव थे हमारे, जो सेक्रेटरी थे, उनका नाम क्या? भारत सरकार के सचिव, ठीक है, जिनका नाम था बी शिवरमन। क्या नाम था इनका? बी शिवरमन। ये बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जरूरत पड़े तो ठीक देख लीजिएगा। शिवरमन कौन? शिव रमन, बी शिवरमन। इन्होंने इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, मतलब इनने लागू करवाया था सामने देख के। किन्ने? बी शिवरमन ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बोले यस, ठीक है। और फिर हर साल इसकी जो है वो क्या करवाई जाती है? ऑडिट करवाते हैं ना जमीन के हिसाब से, कि आपने कितने जमीन में गेहूं लगवाया, उस हिसाब से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो गेहूं में दिया गया था पहली बार, याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये है आपका एमएसपी। क्लियर हो गया? बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। अब देखना, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता रहे हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगे। जैसे मान के चलो, ठीक है, मेरी इच्छा हुई, मैं, ठीक है, भविष्य में यदि मान चलो हो सके, ऐसा होगा तो नहीं, यदि मान चलो मुझे जो है मिनिस्टर बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया किसी राज्य का, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्वप्न है कि मान लो, माना कि मान सकते हम लोग। तो यदि मान लिया जाए कि भैया हमें मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो मैं तो चुनाव जीतने के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर मैं गेहूं की खरीदी करूंगा। अभी 3,000 रुपए चल रही है, मैं, ठीक है, एक अलग से पार्टी बना लेता हूं, बोल देता हूं कि गेहूं की खरीदी में 5,000 रुपए में करूंगा। मक्का ज्यादा होता, मक्के की बोल देता हूं 4,500 रुपए में खरीदी करूंगा जी। गन्ना की बोल देते हैं कि गन्ना अभी 300-400 रुपए क्विंटल है, गन्ना बोल देते हैं 900 रुपए प्रति क्विंटल लिया जाएगा, प्रति क्विंटल, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या यदि मैं ऐसा बोल दूं तो क्या, ठीक है, ऐसे बोलने पे कोई फायदा होने वाला है? बोले हाँ, बिल्कुल होगा। सारे किसान फिर इन्हीं फसलों को लगाने लगेंगे। यदि आप रेट में तेजी दिखा दोगे तो सारे किसान यही फसलों को लगाएंगे। फिर कोई चना लगाएगा क्या? जैसे मैं गेहूं में कर दूं, ये गेहूं में कर दिया मैंने, ये गेहूं हो गई, ये मेरी मक्का हो गई, और ये मेरा हो गया गन्ना। ये 3 फसल में मैंने कर दिया, चावल में नहीं किया मैंने, ठीक है, मैंने चावल में नहीं किया, क्योंकि चावल वाला मुझे मालूम है, ठीक है, 2-3 ही जिलों से जीतूंगा चावल, यदि चावल का नहीं भी दिया तो 2-3 जिलों से हार होगी, बाकी विधायक ज्यादा हमारे ही होंगे, क्योंकि मक्का गेहूं और गन्ना वाला एरिया ज्यादा है हर राज्य में। ये चलो धान का भी कर ही देते हैं, धान का कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितना हुआ अभी मुझे नहीं मालूम, चलो इसको 6500 कर देते हैं, ये हमने धान का भी रेट कर दिए। चलो, तो ये तो मेन फसल तो हमने कर ही दी है, अब तो चुनाव हार ही नहीं सकते। अब हम चुनाव जीत गए, ठीक है, तो अब होगा क्या? अब हमें खरीदी करना पड़ेगा इस पे। तो अब मुझे बताओ, क्या आप अपने खेत में चना लगाओगे? बोले सर नहीं, क्यों लगाएंगे? चना लगा के क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला है।
पानी है या नहीं है तो भी चना नहीं लगाएंगे। चलो, क्या आप यहां पर सोयाबीन लगाओगे? सोयाबीन लगाओगे? बोले सर नहीं, क्यों लगाएंगे, सोयाबीन से ज्यादा रेट तो हमें मक्के में मिल रहा है और सोयाबीन कम होता है, मक्का ज्यादा होता है, क्यों लगाएंगे? तो ऐसे में क्या होगा, रेट बढ़ा देने में किसान फिर जिसका ज्यादा रेट रहेगा किसान उसी को ज्यादा लगाएगा, हाँ या ना? जिसका ज्यादा रेट मिलेगा किसान को वो वही लगाएगा। प्रॉफिट तो हर कोई देखता है ना, किसान भी देखेगा प्रॉफिट अपना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे चना की कालाबाजारी चालू हो जाएगी। जिसके पास में चना स्टॉक होगा वो चने की कालाबाजारी करेगा, जिसके पास में सोयाबीन स्टॉक होगा वो सोयाबीन की कालाबाजारी चालू कर देगा, क्योंकि मालूम है अभी स्टॉक करके रख लो, क्योंकि बाद में खेतों में तो लगा ही नहीं रहे हैं, तो एक साल बाद में इसका क्या रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा। अब ये सोयाबीन जब कोई नहीं लगाएगा तो सोयाबीन का ऑटोमेटिक रेट 15,000 रुपए क्विंटल भी हो सकता है समय आने पर, क्योंकि जब लगेगा ही नहीं, जब ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। तो बोले यस सर, हाँ जी, 15 तो कम ही बोल दिए हैं। यदि मैं रेट दे दूं फसलों का तो सोयाबीन का रेट हो सकता है 25,000 रुपए क्विंटल हो जाए, क्योंकि देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर खाने का तेल कितने रुपए लीटर होगा, खाने का पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो जाएगा, खाने वाला जो सॉरी हमारा तेल, तो खाने वाला तेल कम से कम हमें 500 रुपए लीटर मिलेगा, हाँ या ना? नहीं मिलेगा, हाँ 500 1000 के रेट में चलेगा। तो क्या मैंने चुनाव जीतने के चक्कर में, रेट बढ़ाने के चक्कर में, क्या मैंने पूरा सिस्टम खराब कर दिया? मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने रिश्वत नहीं लिया, मैंने, मेरा इंटेंशन रिश्वत लेने का नहीं था, मैंने किसी को गलत वो नहीं किया, मैं तो सिर्फ चुनाव जीतना चाह रहा था। तो मेरी एक सोच, सिर्फ एमएसपी गलत डिसाइड करना, सिर्फ एमएसपी गलत डिसाइड करना, क्या घाटे का सौदा हो गया बहुत बड़ा? बोले जी सर, बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। चलो, जब खाने की तेल ये महंगी हो जाएगी तो चना भी महंगा हो रहा है। बोले यस सर, चना भी महंगा होगा, दाल भी महंगी हो जाएंगी, सारी नहीं होंगी, सारी दाल महंगी हो जाएंगी, सारी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सबको पता भी है टमाटर लगाएंगे तो टमाटर के रेट अभी कम मिल रहे हैं, लेकिन इधर गवर्नमेंट ने तो बोल दी ना 5,000, इधर 6500, इधर 4,500 रुपए, फायदा तो इधर है। सब्जी लगाना भी छोड़ देंगे किसान, नहीं छोड़ेंगे? आप बताओ, सब्जियों का रेट निश्चित नहीं है तो क्या किसान सब्जी लगाएगा? बोले सर नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या होने वाला है, फिर आप, ठीक है, 5,000 रुपए लेकर जाइएगा, ठीक है, और 5,000 रुपए में आपका एक थैले भर सब्जी भी नहीं आएगी। 400 500 रुपए आलू प्रति किलो, टमाटर 200 300 रुपए प्रति किलो, प्याज तो 1,000 रुपए किलो भी पहुंच सकती है। तो ये होता है, ठीक है, एमएसपी। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि इस चीज का मूल्य बढ़ा देना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग गवर्नमेंट को कई बार बोलते हैं ना, नहीं बोलते? देखो, हम आपको जो है पढ़े लिखे वाली बात बता रहे हैं, बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल देता है कि गवर्नमेंट को इतना रेट बढ़ा देना चाहिए, इतना रेट क्यों करती है गवर्नमेंट, ठीक है, किसानों के साथ में बेईमानी क्यों हो रही है? भैया, किसानों के रेट को यदि गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ा देना किसी भी एक फसल का, देखो सभी फसल का बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सारी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपके जेब पर ही बर्डन पड़ने वाला है। भैया, यदि मान चलो टमाटर का मूल्य निर्धारित कर दिया जाए 20 रुपए किलो, अब टमाटर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जैसे बहुत ज्यादा टमाटर हो गया है तो भी 20 रुपए किलो खरीदेगी गवर्नमेंट, और कम कम यदि हो गया तो महंगा बिक जाएगा, तो महंगा बेचने के लिए वो और कहीं बेच देंगे। 100 रुपए किलो हो गया तो वो तो किसी मार्केट में बेच देंगे ले जाके किसान। लेकिन यदि 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो यदि कहीं रेट चल रहा है तो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को लेकर ले जाके बेचेंगे। तेज रहेगा तो बाहर बेच देंगे, सस्ता रहेगा तो गवर्नमेंट को दे देंगे। तो आपको भी तो हमेशा फिर ये जब 20 रुपए में मंडी जाएगा तो आपके आते आते तो हमेशा 40 रुपए के लिए फिक्स हो गया ना, तो आपको भी तो हमेशा क्या मिलेगा, 40 रुपए से कम में कभी नहीं मिलेगा फिर आपको। और आपको पता है, एक बार बस का किराया बढ़ा तो कभी बस का किराया घटा है क्या? सर नहीं, कभी नहीं घटता है। तो भैया, ट्रांसपोर्ट वाला भी तो किराया बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा? कभी देखा है किसी बस का किराया घटते हुए? एक बार बढ़ गया है तो कभी घटते हुए देखा है? कभी नहीं घटता। तो वो यहां भी नहीं घटाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो भी बढ़ा देंगे, बोले जब ये 20 में बिक रहा तो हमको भी दो थोड़ा बहुत। तो फिर चीजें सब महंगी हो जाएंगी। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए कहा गया है। आया समझ में?
इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों कहते हैं? भैया फसलों के रेट कम से कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट आज? इससे पहले नहीं आया होगा। आप भी सरकार को ऐसे कोसते रहे होंगे कि भाई इतना महंगा क्यों नहीं करती सरकार, किसानों के साथ में इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है। देखो, किसानों को खुद से समझना है। यदि किसान को धंधा करना है, एक प्रकार का धंधा है ये, खेती धंधा है एक प्रकार का, किसान को समझना कि ये सभी लोग क्या लगा रहे हैं, एक प्रकार की सब्जी लगा रहे हैं तो हम दूसरी प्रकार की सब्जी ऑटोमेटिक लगाएं। तो जब मार्केट में एक प्रकार का मिलेगा तो हमारा दूसरे टाइप का रहेगा, तो हमारे रेट अच्छे मिल जाएंगे। सब गेहूं गेहूं लगा रहे हैं तो हम कुछ हटके लगा दें, हमको ऑटोमेटिक उसका रेट मिल जाएगा। यदि आप भेड़ चाल से चलते रहोगे तो आपको रेट नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया एमएसपी का? और अब जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि भैया एमएसपी ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमें, ठीक है, क्राइसिस पैदा नहीं करना है। इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर देंगे, पूरा देश जो है, ठीक है, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और चीजों के रेट हमेशा गवर्नमेंट कम ही रखती है, कारण भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।